अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जीका वायरस पर। ZIKA वायरस। साथियों, कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि कोरोना का असर जरूर कम हुआ है और उतार पर है, लेकिन अभी कहिए कि उससे मुक्ति मिली हो तो ऐसा नहीं है। कोरोना ने कितना रौद्र रूप दिखाया, कितने लोगों को निगल गया और कितने लोगों को, कितने घरों को उजाड़ दिया, यह किसी से छुपा नहीं है। कोरोना के वजह से जो मौतें हुई हैं उसमें सरकार का भी दोष है, क्योंकि वो जरूरी सुविधाएं, औषधियां, वेंटिलेटर, आइसोलेशन के उपकरण, दवाइयां, बेड, अस्पताल उपलब्ध नहीं करा सकी। और गनीमत इस बात से है कि अभी तक तीसरी लहर, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर तक आएगा, वो लहर नहीं आई। ये एक सुखद बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन खुशी नहीं मनाना है, अभी हमें कोरोना से तो संघर्ष करना ही है। कुछ नई बीमारियां भी सामने आ गई हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और जीका। जीका ऐसी बीमारी है जो नई नहीं है, कोरोना वायरस की तरह यह नई नहीं है, लेकिन इसकी उत्पत्ति 1947 के आसपास भारत से बाहर विदेशों में हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरे दुनिया में जीका वायरस पहुंच गया। जीका वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो डेंगू से मिलता जुलता है और जिसके लक्षण आने पर लोगों को पता नहीं चलता है डेंगू है या जीका वायरस है या कोई और बीमारी है या कोरोना है। इनका अंतर कर पाना मुश्किल होता है। हालांकि कोरोना के लक्षण कुछ और किस्म के होते हैं, लेकिन जीका वायरस और डेंगू में कोई खास अंतर नहीं होता। तो साथियों, हम बता रहे थे कि अभी कोरोना का असर गया नहीं है। आज भी 10,929 नए मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं कोरोना से संबंधित और 392, लगभग 400 मौतें हुई हैं। संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 1,41,950 तक हो गई है। हालांकि ये आंकड़े बहुत कम हैं, डरवाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये कहें कि आप एहतियात बरतना बंद कर दें, मास्क लगाना या अन्य सामाजिक दूरी, इन सब पर लापरवाही करें तो ये आपके हित में नहीं होगा, घातक सिद्ध होगा। और जो नई बीमारी जीका प्रवेश की है, ये तो और बड़ी मुसीबत लेकर के आई है। डेंगू, चिकनगुनिया का कहर अभी चल ही रहा था और भी वायरल बुखार जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखे गए थे। लेकिन जीका वायरस से अभी हाल ही में, दिवाली के 1-2 दिन पहले ही इसका प्रवेश केरल में हुआ और केरल से उत्तर प्रदेश। आज कानपुर में जीका वायरस से पीड़ितों की संख्या 79, मतलब 79 हो गई है और जयपुर राजस्थान में 140 हो गई है। ये अपडेट आंकड़े हैं। पुणे और महाराष्ट्र में भी इसके लक्षण पाए गए हैं लोगों में और उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया है। जीका वायरस के बारे में सरकार और डॉक्टर सलाह देते हैं कि घर में ही आइसोलेट हो, लेकिन जब मामला सीरियस हो जाए तो उन्हें एडमिट करना ही पड़ता है। होम आइसोलेशन के लिए वही सब PCM की टैबलेट, बुखार के और भी जो दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचें।
और किसी से के संपर्क में न आए। इस तरह से होम आइसोलेशन से भी बचा जा सकता है। डेंगू वाले मच्छर जो एडीज उनका नाम था, उन्हीं के काटने से जीका भी होता है, लेकिन शुरुआत में जीका और डेंगू में अंतर नहीं किया जा सकता है। अफ्रीका के जंगलों में पहले 1952 में एक लंगूर को जीका हुआ था। वहीं से ये दुनिया के अन्य देशों में पैर पसारा और अब भारत और भारत के आसपास के देशों में, संपूर्ण एशिया में जीका का प्रवेश हो चुका है। 2007 में एशिया में जीका पैर पसारा और 2021 में कुछ समय पहले केरल में महाराष्ट्र में लगभग 60% लोगों में जो मरीज हैं बुखार के, उनके ये लक्षण जीका के नहीं हैं, लेकिन अन्य बीमारियों से बुखार तो कोई बीमारी नहीं है। बुखार तो बीमारी का लक्षण होता है। अब वो लक्षण बुखार किस वजह से हुआ है, किस बीमारी की वजह से हुआ है, ये पता करना तो डॉक्टर का काम है, जो आपको नहीं पता चल सकता है। लेकिन अगर आपको बुखार होता है, शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं और उल्टी आती है, तो ऐसे में आंखें लाल हो जाती हैं, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते नजर आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको या तो चिकनगुनिया है, या डेंगू है, या फिर जीका। थकावट भी बहुत महसूस होती है जीका के होने पर। कुछ करने का मन नहीं होता, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। अब हम देखते हैं कि जीका किन वजहों से होता है। वजह तो पहले ही बता दिया गया कि एडीज मच्छरों से होता है, लेकिन अमेरिका में पता चला है कि सेक्स संबंधों से भी, यौन संबंधों से भी जीका का उद्गम हुआ है, जीका फैलता है HIV की तरह। तो जब तक, हमारा कहना है कि जब तक, हालांकि ये बड़बोलापन हो सकता है या लोग हंसी उड़ा सकते हैं, जब तक जीका का खतरा है, सेक्स संबंधों से परहेज करें तो अच्छा होगा। जीका की बीमारी थूक और पेशाब से भी फैलती है, इसलिए खुले में थूकना, खुले में पेशाब करना, इससे परहेज करें। WHO ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को अलर्ट किया है जीका के कहर से बचने के लिए और अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए। हालांकि इससे मृत्यु दर बहुत कम है जीका की, लेकिन फिर भी लगभग 8% मृत्यु दर बताई जा रही है सूचनाओं में, समाचारों में। वैक्सीन अलायंस GAVI के मुताबिक 2015 से 2016 में दुनिया में 5 लाख मामले आए, जिसमें 18 मौतें हुई थी और 3,700 से अधिक बच्चे किसी न किसी बीमारी के साथ पैदा हुए थे।
ये है जीका का दुष्प्रभाव। और खास करके बच्चों के मस्तिष्क का विकास न होना और मंद बुद्धि होना, ये लक्षण पाए गए हैं। अब यह बीमारी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कई शहरों में, कानपुर में, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल में, पुणे में, राजस्थान में, जयपुर में तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है और ताकि ये कोरोना की तरह कहर न बरप सके। जीका बीमारी से संबंधित जानकारी के लिए अपने आसपास के डॉक्टर से या औषधि विशेषज्ञों से, मेडिकल फार्मासिस्ट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शुरुआती दौर में उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। जीका से बचने के लिए मेडिकल विज्ञान के जानकारों ने कुछ टिप्स दिए हैं जिस पर अमल करेंगे तो बीमारी का संक्रमण नहीं हो सकेगा। क्या करना चाहिए? जीका, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले तो मच्छर भगाने वाली दवाइयों और ऑल आउट कॉइल वगैरह का घर में इस्तेमाल करना चाहिए। फुल शर्ट और पैंट या पजामा पहने ताकि मच्छर आपको काट न सकें। मच्छरों से सावधान रहने के लिए एहतियात बरतें। मच्छर संपर्क में आते ही उन्हें भगाएं या मार दें। सुबह शाम दरवाजे खिड़कियों को बंद करें ताकि मच्छर नहीं आने पाए। सुबह शाम में ही, दिन में ही जीका के मच्छर लोगों को काटते हैं, रात में नहीं। और सुबह और शाम खास करके इन मच्छरों से बचने की जरूरत है। इसलिए सुबह शाम खिड़कियों को बंद रखें। खिड़कियों में खिड़कियां जालीदार होनी चाहिए ताकि हवा भी आए और मच्छर भी न आ सके। घर के आसपास कीचड़ और पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि एडीज मच्छर साफ पानी में ही पाए जाते हैं। तो घर के आसपास या घर में, अगर घर में पानी पीने का है तो उसे ढक करके रखें या फ्रिज में रखें या किसी कंटेनर में रखें। खुला नहीं होना चाहिए। खुला अगर रहेगा तो उसमें मच्छर आ सकता है, उस आने की संभावना हो सकती है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। बुखार जिसको होता है या हो रहा है, खांसी आ रही है, उससे दूरी बना करके रहें तब तक जब तक कि उसके बीमारी का, वास्तविक बीमारी का पता न चल जाए कि इसको डेंगू है या जीका है या कोरोना है या वायरल बुखार है। तो ये सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर से हम आगाह करना चाहेंगे, जब तक जीका का कहर बढ़ता जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है, खतरा मंडराता जा रहा है और जब तक इससे संबंधित मरीज सामने आ रहे हैं, इसका प्रकोप है, तब तक सेक्स संबंधों से परहेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, ताकि नई नई जानकारियां और उसके निदान से संबंधित राजनीतिक समीक्षा, कला, आर्ट पर हम आपको नई नई चीजें परोस सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।